बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर हुमैरा रसूल, आपके प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में। आज का हमारा टॉपिक है कंजक्टिवाइटिस। जैसे कि सबको पता है कि आँखें इंसान को देखने का ज़रिया है और ना सिर्फ खूबसूरत और सेहतमंद आँखें आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करती हैं, बल्कि आपको बेशुमार चीज़ें भी दिखाती हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं इस दुनिया में। कंजक्टिवाइटिस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो आपकी आँखों को पिंक आई या रेड आई की तरह कर देता है। ये दो तरीके का होता है, वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। वायरल और बैक्टीरियल दोनों के अंदर फ़र्क ये होता है कि वायरल अपना जो है ड्यूरेशन वो पूरा करेगा, बैक्टीरियल के अंदर आपको एंटीबायोटिक्स की अगेन ज़रूरत होगी। लेकिन इस दफ़ा जो आई इन्फेक्शन की हम बात कर रहे हैं उसमें आपको टॉपिकल एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी, यानी ऐसे ड्रॉप्स जिसके अंदर एंटीबायोटिक्स मौजूद हों। आपको खाने नहीं है, आपको उसको आइज़ में यूज़ करना है। और हमारे यहाँ ये ट्रेंड होता है कि हम लोग मेजॉरिटी जो है लोग वो डॉक्टर के पास जाने से बेहतर वो ये करते हैं कि घरेलू टोटका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे आइज़ के अंदर रोज़ वाटर स्टार्ट कर दिया या कोई और चीज़ डाल दी। इससे ये होगा कि इन्फेक्शन आपका एनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इससे आपका इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होगा। तो बेहतर है कि जैसे ही कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स, अब इसके सिम्टम्स अलामात क्या क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इरिटेशन ऑफ आइज़, आँखों के अंदर आपको जलन या सूजन महसूस होना, आँखों का लाल होना, आँखों का रेडनेस होना जिसको पिंक आई कहते हैं, ये इसकी पहली अलामत होगी। थर्ड, इसका अंदर हो सकता है कि आपका कोई डिस्चार्ज हो जाए आँखों से, म्यूकस निकले या कोई पस आपकी डिस्चार्ज हो, जो मेजॉरिटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर हो सकता है। अगर कंजक्टिवाइटिस बैक्टीरिया की वजह से है तो इसके अंदर डिस्चार्ज 99% होता है। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो इसके अंदर आपका टीयर्स जो होते हैं, आंसू जो होते हैं वो ज़्यादा निकलते हैं, इसके अंदर म्यूकस का डिस्चार्ज कम होता है। ये हो गई इसकी अलामात। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसके ट्रीटमेंट के अंदर अगर वायरल कंजक्टिवाइटिस है, आपने ग्लासेस तो लाजमी पहनने हैं ताकि इसके अंदर मज़ीद कोई पोलन एलर्जी, क्योंकि एलर्जिक से भी रिलेट करता है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस वो होता है जो आपको एलर्जी डस्ट पार्टिकल की वजह से या पोलन एलर्जी की वजह से आँखों को कोई इन्फेक्शन ऐसा लग गया हो जो फ़ॉरेन पार्टिकल में इन्वॉल्व हो, तो आपकी आँखों को पहले की तरह रेड कर देगा, इरिटेट कर देगा, उसका जो आई का डिस्चार्ज है वो ज़्यादा कर देगा। और इसका तरीके ये होता है डायग्नोसिस का कि जब आपकी रेड आई या पिंक आई हो जाए तो आप फ़ौरन आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उनको चेकअप करवाएं, उनको दिखाएं कि ये कोई जो आपका इन्फेक्शन है, रीसेंट इन्फेक्शन है, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। कंजक्टिवाइटिस अगर वायरल है तो अपना कोर्स पूरा करेगा, आपने सिर्फ ग्लासेस लेने हैं, आपने ओवर द काउंटर मेडिसिन यूज़ करनी है जो कि पेन रिलीवल होगा, जेंटामाइसिन टाइप के एयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स आपने स्टार्ट करने हैं। अगर ये बैक्टीरियल है दैन आपको सिप्रोफ्लॉक्सिन की तरफ जाना पड़ेगा। अगेन वो लोकल सिप्रोफ्लॉक्सिन होगा, लोकल आई ड्रॉप्स होंगे, आपने इसको ओरल में नहीं लेना। ओरल इसका इतना इफेक्टिव नहीं है जितना इसका लोकल के ट्रीटमेंट के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। कंजक्टिवाइटिस का जो इन्फेक्शन है एक दूसरे से लग सकता है या नहीं, ये बहुत सारे सवालात होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपकी आंखें रेड हो रही हैं तो आप देखें ना, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं लगता। वायरल के चांसेस हो सकते हैं कि उसका म्यूकस अगर कहीं आई के अंदर चला गया या आपने उनका यूज़ किया हुआ टिश्यू पेपर यूज़ कर लिया किसी को, अगर है पेशेंट को, तो इसके लगने के चांसेस ज़्यादा है जो कि वायरल इन्फेक्शन के। बैक्टीरियल के चांस कम होते हैं, लेकिन अगर उसके प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, म्यूकस का डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है और इरिटेशन ज़्यादा हो रही है तो ये भी लग सकता है, लेकिन इसके चांसेस बड़े कम होते हैं। कंजक्टिवाइटिस के अंदर आप कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट के साथ कौन सी खुराक यूज़ कर सकते हैं? खुराक ओवर द काउंटर मेडिसिन में आप पेन रिलीवर यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको दर्द की कमी फील हो। इसके अंदर चूँकि इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता, इसमें डिस्चार्ज की कंप्लेन ज़्यादा होती है और रेडनेस ऑफ आई एंड स्वेलिंग ऑफ आई की कंप्लेन ज़्यादा होती है। इसके अलावा आप ऐसी खुराक यूज़ कर सकते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करें। विटामिन सी का इंटेक आप ले सकते हैं, पानी ज़्यादा पी सकते हैं, इसमें आपको रेस्ट करना होता है और ड्राइविंग में तो डेफिनेटली एहतियात करनी होगी क्योंकि इसके अंदर आपकी ब्लर्ड विजन भी हो सकती है अगर ये सिविरिटी की तरफ जाता है इन्फेक्शन। हमने वो सारी चीज़ें यूज़ करनी है जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे। आपने वेजिटेबल्स यूज़ करने हैं ज़्यादा, आप इसके अंदर जो है डेयरी प्रोडक्ट्स वो कम यूज़ करें क्योंकि इसका जो इन्फेक्शन होता है वो ज़रा इसकी इम्यूनिटी को अफेक्ट कर देगा अगर आपकी जो है रेस्ट नहीं है या आपकी खुराक सही नहीं है। और कंजक्टिवाइटिस के अंदर एक और चीज़ होती है कि ये आपको रेटिना तक इन्फेक्शन नहीं जाता, ये आपका
आउटर लेयर जो होता है कंजक्टिवा का, कॉर्निया का, उसको अफेक्ट करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आँखों को बार बार ना मसलें, टिश्यू पेपर का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। आई ड्रॉप्स ट्वाइस इन अ डे आप इसका यूज़ करें बैक्टीरियल के लिए, और इस पर रेस्ट करें। अपनी आँखों को जितना मसलेंगे अपने आउटर जो है कॉर्निया को, आप उतना डैमेज करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से प्रिकॉशन इज़ बेटर देन द क्योर। ऐसी चीज़ें आप करें जिस पे आपको जो प्रिकॉशंस की तरफ जाती है, बजाय इसके कि आप ट्रीटमेंट की तरफ आए। अपनी आइज़ को साफ़ रखने के लिए आप ठंडे पानी से अपनी आइज़ वॉश करें, और जो है पेन किलर आप ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द फील हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बताती हैं पिंक आई या रेड आई, जिसको हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, उससे बचाव की सारी आपको तदबीरें हमने बता दी है। कंजक्टिवाइटिस ऐसा इन्फेक्शन है जिसके अंदर कोई एज ग्रुप नहीं होती। मेजॉरिटी ये देखा गया है कि बच्चों के अंदर इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वो अपनी आइज़ को रब करते हैं, वो बाहर के जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, कपड़ा, टिश्यू पेपर ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अंदर ये नहीं कह सकते कि बड़ों का इन्फेक्शन है छोटों का, लेकिन मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो ये बच्चों के अंदर जल्दी से स्प्रेड होता है अगर वायरल इन्फेक्शन है तो। अच्छा, इसका सीज़न से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये होता है कि अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो इसके चांसेस ज़्यादा ये होते हैं कि आपको गर्मी में ज़्यादा अफेक्ट करेगा आइज़ को, क्योंकि इसमें मौसम से ये होता है कि आपका जो कॉर्निया होता है इरिटेट होता है, उस पर गर्मी होती है, तो आपको इतनी जल्दी से जो इन्फेक्शन है वो क्लियर ऑफ नहीं होता गर्मी की वजह से। सर्दी के अंदर इसके चांसेस कम होते हैं। मेजॉरिटी जो पेशेंट्स आते हैं समर के सीज़न में और स्प्रिंग के सीज़न में ज़्यादा देखे गए हैं। अगर आप किसी के गूगल्स या ग्लासेस आप यूज़ करते हैं तो इसका इस इन्फेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आउटर कॉर्निया के अंदर होता है, मौजूद होता है ये इन्फेक्शन, चाहे वो वायरल हो चाहे वो बैक्टीरियल हो। तो ग्लासेस चेंज करने से फ़र्क इतना नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप किसी का यूज़ किया हुआ टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं जिसके ऊपर ये म्यूकस या डिस्चार्ज होता है आई का, तो बहुत चांसेस हैं कि ये इन्फेक्शन आपको वहाँ से लग सकता है, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वायरल हो, चाहे वो एलर्जी का हो। तो चांसेस है कि अगर आप यूज़ किया हुआ टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं तो उस पर ये इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा है। कोई अगर इन्फेक्शन कंजक्टिवाइटिस का किसी पेशेंट को होता है तो मुँह धो सकता है, फेस वॉश वो कर सकता है आराम से, ठंडे पानी से अपनी आँखों को भी वॉश कर सकता है, लेकिन ये है कि कोशिश करें कि अपना टॉवल, अपनी चीज़ें दूसरे लोगों से अलग रखें, क्योंकि इसके चांसेस ये होता है कि अगर डिस्चार्ज कहीं टॉवल पे या टिश्यू पे लग जाए तो दूसरे पर्सन को ये इजीली से लग सकता है। कंजक्टिवाइटिस का वायरस, अगर एलर्जी कंजक्टिवाइटिस है, पोलन की वजह से हो रहा है या डस्ट की वजह से हो रहा है, चाहे वो वायरल है चाहे वो बैक्टीरियल है, सबसे पहली बात है कि आप फ़ौरन आई जो है स्पेशलिस्ट है उनको दिखाएं, ताकि बर वक्त वो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। क्योंकि बैक्टीरियल के अंदर आपको आई ड्रॉप्स लोकल ज़रूर इस्तेमाल करने होंगे ताकि वो उस इन्फेक्शन को रोक सके। होता है ये कॉर्निया के अंदर है, रेटिना के अंदर जाके कभी डैमेज देखा नहीं गया, लेकिन इससे आपकी जो ब्लर्ड विजन और एक इरिटेशन जो आई की होती है, जितनी जल्दी आप इसका इलाज करेंगे उतनी जल्दी इसकी जो है ट्रीटमेंट इफेक्टिव होगी। आई को सही तरीके से डेली बेसिस पे आप वॉश करेंगे, अपने ग्लासेस यूज़ करेंगे। अगर बाहर डस्ट और एलर्जी है तो अपने जो सन ग्लासेस लाजमी इस्तेमाल करें, और इसके अलावा अगर अपनी आँखों को आप डेली बेसिस पे वॉश करते रहेंगे ठंडे पानी से, तो आई थिंक ये मोर देन इनफ होगा। अगर आपको फील होता है कि इसमें कोई इरिटेशन है या आपको ब्लड विजन का प्रॉब्लम हो रहा है या आपको लग रहा है कि बहुत इचिंग हो रही है या कोई डिस्चार्ज हो रहा है या आपकी जो टेयर है वो ज़्यादा आपको फील होते हैं आँखों से निकलना, तो फ़ौरन अपने जो है आई कंसल्टेंट से आप रुजू करें। अगर आप किसी भी आई इन्फेक्शन या इसके अलावा भी किसी भी डिज़ीज़ के बारे में मालूमात लेना चाह रहे हैं या आपको कोई सवाल है, तो आप हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप मदद ले सकते हैं। वहाँ पे आपको हर तरह के सवाल और बहुत इजी एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। अपनी होस्ट डॉक्टर हुमैरा रसूल को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा होगा हीट स्ट्रोक के ऊपर। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आपके पास व्हाट्सएप का नंबर शेयर किया जा रहा है, आप वहाँ पे सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं। तो देखते रहिए सेहत है ज़िंदगी।